नमस्कार। आज की पीरियड में हम अंतर संकारकों के गुणनधर्म तथा उसमें आपस में जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के पीरियड में हम थ्योरेटिकल पार्ट को ही लेंगे। प्रॉब्लम्स जो होंगी वो नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। इससे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस तथा बैकवर्ड डिफरेंस का अध्ययन कर चुके हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल तैयार करना भी और उसकी सहायता से अज्ञात मान निकालना भी हमने सारणी के द्वारा प्रॉब्लम्स में हमने देखा था, वो हम निकाल चुके हैं अभी तक। यहाँ पे जो अंतर संकारकों के गुणधर्म हैं डिफरेंस ऑपरेटर्स के, उसमें नॉर्मली अपन जो भी ऑपरेटर होता है, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने देखा तो उसमें भी वहाँ पे उनके भी गुणधर्म है, उसकी भी अपने स्टडी की थी। तो उसी तरह ये संकारक भी फंक्शन पे किस तरह से ऑपरेट होते हैं ये स्टडी अपन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलस ही चलता है। कैलकुलस यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस का है, लेकिन फिर भी इनके जो प्रॉपर्टी हैं वो सब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट अपने को देती हैं। तो अपन उसकी जो गुणधर्म है उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे, और उसमें आपस में जो क्या संबंध है उसका भी अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा आपस में उसके संबंध को। प्रॉपर्टीज ऑफ एंड रिलेशंस ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स, यानी उनकी क्या गुणधर्म है और या क्या उनके रिलेशंस हैं, उनके बारे में अपने को आज अध्ययन करना है। तो पहला गुणधर्म है जो है वो ये है ऑपरेटर का, अचर फलन का अंतर संकारक शून्य होता है। यानी अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट है तो उसके लिए डिफरेंस ऑपरेटर है वो 0 होता है। यहाँ पर अपन इसके प्रमाण को भी देख रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी ले लिया, सी जहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंस ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे, डेल ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा के अनुसार है। उसकी परिभाषा यही है, क्योंकि कांस्टेंट जब राशि है तो उसमें कोई भी डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं हो सकता, कांस्टेंट ही रहेगा। वो हर पॉइंट पे उतना ही मान रखती है, कांस्टेंट राशि है वो। इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम ही होंगे। दैट मीन्स दे आर इक्वल टू सी, वो सी के बराबरी है। तो सी माइनस सी इक्वल टू 0, तो डेल सी इक्वल टू 0 आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। अर्थात किसी भी कांस्टेंट राशि का, फॉर एग्जांपल किसी भी संख्या का, अगर अपन उस पर डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो मान 0 होगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी डिफरेंस ऑपरेटर की, यानी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंस ऑपरेटर 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं अपन। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, अचर राशि के लिए संकारक क्रम विनिमय होते हैं। अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट राशि है तो ऑपरेटर है उसके लिए क्रम विनिमय होता है, अर्थात उस पर ऑपरेट करेंगे तो संकारक जब ऑपरेट करेंगे अपन तो उसमें कांस्टेंट राशि है वो अपना क्रम चेंज करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कांस्टेंट पे अपन फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो उस पर तो अप्रभावी है, फंक्शन ऑपरेटर है वो प्रभावी होता ही नहीं कांस्टेंट पे, इसलिए वो तो आ जाएगा और जो ऑपरेटर है वो सिर्फ फंक्शन पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे आप जब आप इसका प्रूफ देख पा रहे हैं नीचे कि ये डेल ऑफ सी एफ एक्स, जहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट राशि है, कोई भी है कांस्टेंट है, तो उस पर जब डेल ऑपरेटर लगाएंगे अपन, तो क्योंकि अपन इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में ये अध्ययन कर चुके हैं कि सी कांस्टेंट है तो उसके लिए उस पर लागू नहीं होगा, यानी ऑपरेटर है वो सिर्फ फंक्शन पे लागू होगा। तो डेल ऑफ सी एफ एक्स इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे,
सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सी को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है, ऑपरेटर की है, डिफरेंस ऑपरेटर की है, अपने डेल ऑफ एफ एक्स की। तो इस तरह से सी है वो बाहर आ जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, घातांक नियम के लॉ ऑफ इंडिसेस, अर्थात डेल टू पावर एन इंटू डेल टू पावर एन ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस एन, दैट मीन्स डेल पावर एम प्लस एन ऑफ एफ एक्स। ये ठीक अपन ने घातांक नियम जो साधारण गणित में पढ़े हैं गणित में, ये ठीक उसी तरह से ही लागू हो जाता है। वहाँ भी है अपना जो सीधा फॉर्मूला घातांक नियम में होता है, अर्थात गुणा में घात है वो जुड़ जाती है, ठीक वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही होगा। अपन किसी भी फंक्शन पे ऑपरेटर जितनी भी बार यूज करेंगे वो उसकी पावर के रूप में वो ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पे डेल एम इंटू डेल एन ऑपरेट किया जा रहा है फंक्शन ऐप पे, तो देखिए डेल एम बार आएगा, डेल एन बार आएगा, वो एफ एक्स पे आएगा, और ये एन बार आएगा, तो सीधी बात है कि इनको ये एन प्लस एन बार हो जाएंगे टोटल मिलकर के, और वो एफ एक्स पे जुड़ जाएंगे, और ये एन प्लस एन बार हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एन प्लस एन हो गया डेल, यानी डेल को एक बार एम टाइम लगाया जाता है, दूसरी बार एन टाइम लगाया जाता है, तो इसको जोड़ करके एम प्लस एन टाइम भी लगाया जा सकता है, रिजल्ट उतना ही आना है। अर्थात यहाँ पे घातांक नियम आपको क्या कहता है, डेल टू पावर एन इंटू डेल टू पावर एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डेल पावर एन प्लस एन ऑफ एफ एक्स, ये इसका घातांक नियम है। इसके बाद में देखिएगा आगे का जो गुणधर्म है वो है दो फलों के गुणन का परिमित अंतर, यानी दो फंक्शन है और वो दोनों गुणनफल में है, तो उस पे जब अपन डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा वो अपने को यहाँ पे देखना है। अपन ने कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ले लिए जो कि आप देख पा रहे हैं प्रूफ में, और उस पर डेल डिफरेंस ऑपरेटर है वो अप्लाई किया, तो सीधे तौर पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा उसके अनुसार उसका मान लिखेंगे, और वो क्या होगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स। ये इतना, ये जो लाइन है वो तो अपने पास में डेफिनेशन से डायरेक्ट आ जाती है। अब चूँकि प्रूफ अपने को सिद्ध करना आगे, तो अपन अपनी तरफ से कुछ एडजस्टमेंट इस टर्म में वो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, और वो क्या किए हैं अपन ने, वो देखिए अपन ने एक टर्म, क्या कौन सी टर्म, आप प्रूफ के जो लाइन है उसमें बीच की टर्म्स देख पा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये टर्म एक बार इसमें जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि पहले की जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी, किसी भी टर्म को जोड़ने और घटाने से उसके ओवरऑल मान में कोई प्रभाव या उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इतना करने के बाद में अब अपन एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे कि कौन सी टर्म को कौन सी टर्म के साथ में यूज किया जाए। तो अपन देखिए पहली दो टर्म को एक साथ में यूज करते हैं और दूसरी दो टर्म को है वो एक साथ में यूज करते हैं। पहली दो टर्म को जब अपन एक साथ में यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आपको प्राप्त होगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। जबकि दूसरे दो पदों में जब अपन कॉमन ले रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा यहाँ पे जी बार कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स जो है, और ब्रैकेट में आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है वो प्राप्त होगा। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में आप ध्यान से देखें तो पहले वाले ब्रैकेट में जी फंक्शन पे डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा प्राप्त हो रही है और दूसरे वाले ब्रैकेट में एफ फंक्शन पे डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा प्राप्त हो रही है। अर्थात इन दोनों ब्रैकेट को आप क्रमशः डेल ऑफ जी एक्स
और डेल ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, अर्थात दैट इम्प्लाइज डेल ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस सी एक्स इंटू डेल एफ एक्स अपन लिख सकते हैं। ये अपने को एक रिजल्ट है वो यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी इस पे जब आपने ये अप्लाई किया तो ये अपने को हुआ। इसके बाद में देखिए आगे की जो प्रॉपर्टी है वो भाग की प्रॉपर्टी है, और इसका प्रूफ है वो थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब दो फंक्शन भाग के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो उसको उस पर डेल ऑपरेटर है वो किस तरह से प्रिंट किया जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगी वो अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ क्विसेंट ऑफ टू फंक्शंस, तो अपन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स पे डिफरेंस ऑपरेटर वह प्रभाव प्रिंट करते हैं, तब अपने पास में क्या आता है। सबसे पहले देखिए प्रूफ में आप जो भी है डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा उसी के अनुसार चलेंगे। तो आपने डेल ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स को क्या लिखेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसके बाद में सिंपल मैथमेटिक्स है वो अपन करेंगे, दोनों का नीचे जो भी भिन्न के रूप में लिखे उसके लघुत्तम लेंगे और ये जोड़ और बाकी की प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास में टर्म क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस इंटू जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। इतना करने के बाद में देखिए अपने को क्या करना है, इतना करने के बाद में अपने को फिर से यहाँ एडजस्टमेंट करना होगा, और वो एडजस्टमेंट किस रूप में कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कि एक टर्म जो ऊपर अंश में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, और वो टर्म क्या होगी, एफ एक्स इंटू जी एक्स। यह टर्म है वो अंश में अपन एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो उस पे ऊपर के अंश के मान में कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होगा। अर्थात आप एफ एक्स इंटू जी एक्स जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उन आपके पास में दो ही पद हैं ऊपर, तो अब जब एक बार जोड़ा और एक बार आपने घटाया तो आपको कुल 4 पद प्राप्त हो गए। अब उन चारों पदों का दो का कॉम्बिनेशन करके अपने को एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट ये करना है कि अपने एडजस्टमेंट में अपने को डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से वो प्राप्त हो। तो क्या होगा देखिए, उसको जब अपन लेते हैं तो पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स के साथ में लेते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। माइनस वाली टर्म है वो अपन ने यहाँ पे ले ली पहली टर्म के साथ में, और प्लस वाली टर्म को दूसरे के साथ में लेते हैं, लेकिन उसको क्या किया अपन ने ब्रैकेट के अंदर लिया तो वो माइनस में आ जाएगी, बाहर अपन माइनस यूज कर लेंगे। तो बाहर जब अपन माइनस यूज करेंगे तो ये और टर्म जो है ब्रैकेट में आपको क्या प्राप्त होगी, जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, ये टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब जब ऊपर जो अंश में अपने को दो टर्म्स प्राप्त हुई हैं उसको ध्यान से देखिएगा, वो टर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, ये पहले ब्रैकेट में है, फिर माइनस है, फिर दूसरा ब्रैकेट आपका जो स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। इन दोनों टर्म्स में अब आप कॉमन जो है उसको चूज करेंगे। तो पहले वाले टर्म में आपके पास में कॉमन क्या होगा, जी एक्स, और ब्रैकेट में आपको क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और दूसरे वाला जो ब्रैकेट है उसमें आपको कॉमन टर्म प्राप्त होगी एफ ऑफ एक्स, और ब्रैकेट में आपको क्या प्राप्त होगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। आप दोनों ब्रैकेट में देख रहे हैं जिनके बाहर कॉमन लिखे हुए हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा आपको स्पष्टता नजर आ रही है। पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, एफ एक्स पे डिफरेंस ऑपरेटर
की परिभाषा है, और दूसरे वाले में क्या है, GX पे डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा आपको सामने दिख रही है, अर्थात उनको आप डेल के रूप में लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाएगा, GX डेल FX माइनस FX डेल GX अपॉन GX प्लस H इंटू GX, अर्थात भागफल वाले जो नियम है उसका रिजल्ट आपका कैसा होगा, डेल ऑफ FX अपॉन GX इक्वल टू GX इंटू डेल FX माइनस FX इंटू डेल GX अपॉन GX प्लस H इंटू GX। ये आपका डिफरेंस ऑपरेटर का यहाँ पे भाग वाले फंक्शन के ऊपर जो फॉर्मूला है वो आपको समीकरण 1.15 में प्राप्त हो रहा है। अब ये जितने भी अपने प्रॉपर्टियों का अध्ययन किया है, इनसे संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आती हैं। अपन नेक्स्ट पीरियड में उनकी स्टडी करेंगे, अपन प्रॉब्लम्स को लेंगे, उसके सॉल्यूशन लेंगे, और अगला जो पीरियड है अपना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड होगा। धन्यवाद।